हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4th की हिंदी में पार्ट 14 सूरज भाई की दुकान को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहने हैं सूरज भाई, अच्छी खूब दुकान सजाई। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि सूरज भाई के क्या कहने हैं, उन्होंने क्या दुकान सजाई है। और दिनों की तरह आज भी जमा दिया है खूब अखाड़ा। जैसे कि रोज सूरज भाई आते हैं वैसे ही आज भी वो आ चुके हैं। पहले किरणों की झाड़ू से घना अंधेरा तुमने झाड़ा। तो जैसे ही सूरज का उदय होता है तो क्या होता है, अंधेरा दूर भाग जाता है। फिर कोहरे को पोंछ उषा की लाल लाल चादर फैलाई। फिर सूरज ने क्या किया कि कोहरा को दूर भगा दिया और अपनी किरणें फैलाकर पूरे चारों तरफ चादर फैला दी। ज्यों ही तुमको आते देखा डरकर दूर अंधेरा भागा। तो जैसे ही सूरज का उदय होता है वैसे ही अंधेरा डरकर भाग जाता है। दिन भर की आपाधापी से थककर जो सोया था जागा। और इंसान क्या करते हैं, सारे दिन के भाग दौड़ से थककर रात को सोते हैं, फिर सुबह जब सूरज का उदय होता है तो वो सुबह जाग जाते हैं। झांक झांक कर खिड़की द्वारे जब तुमने आवाज लगाई। और जब हम सोते रहते हैं तो खिड़की से सूरज की रोशनी कैसे अंदर आती होती है ना, फिर हम सोए होते हैं तो जाग जाते हैं। दिन भर अपना सौदा बेचा जैसे किरण धूप गर्माहट। शाम हुई दुकान समेटी उठा लिया सामान फटाफट। और दिन भर वो सूरज क्या करता है, धूप फैलाए हुए रहता है, और जैसे ही शाम होती है वो अपने किरणों को समेट कर वो सूर्यास्त की तरफ चला जाता है। उठा लिया सामान फटाफट, बस फिर उस दिन बादल आए जिस दिन लेटे ओढ़ रजाई। हाँ, कवि कहते हैं कि जिस दिन बादल आते हैं उस दिन ही आप नहीं आते हो, बाकी हर रोज आते हो। इस कविता में कवि ने सूरज की सुंदरता और उसके महत्व का वर्णन किया है। कवि ने सूरज को एक दुकानदार के रूप में दर्शाया है जो अपनी दुकान खोलता है और लोगों को अपने सौदे की पेशकश करता है। कविता में सूरज के उगने और डूबने के समय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्यारी सी कविता। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं हम। अखाड़ा मीन्स पहलवानों के लड़ने का स्थान। उषा मीन्स प्रातः काल जब केवल लाली छाती है। आपाधापी मीन्स भागम भाग या व्यस्तता। अगला है श्रुतलेख के शब्द। अखाड़ा, किरण, झाड़ू, कोहरा, अंधेरा, गर्माहट। अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। पहला है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने सूरज को किसके समान बताया है। उत्तर, कवि ने सूरज को एक दुकानदार के रूप में दर्शाया है। ख प्रश्न, सूरज ने सबसे पहले किसको भगाया। उत्तर, सूरज ने सबसे पहले अंधेरे को भगाया। ग, सूरज के उगते ही कौन डरकर भाग जाता है। उत्तर, सूरज के उगते ही अंधेरा डरकर भाग जाता है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। क, और दिनों की तरह आज भी जमा दिया है खूब अखाड़ा। पहले किरणों की झाड़ू से घना अंधेरा तुमने झाड़ा। फिर कोहरे को पोंछ उषा की लाल लाल चादर फैलाई। ख है, ज्यों ही तुमको आते देखा डरकर दूर अंधेरा भागा। दिन भर की आपाधापी से थककर जो सोया था जागा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सूरज के उगने पर क्या क्या होता है। उत्तर, सूरज के उगने पर अंधेरा भाग जाता है, चारों तरफ किरणें फैल जाती है और लोग जाग जाते हैं। ख, शाम हुई दुकान समेटी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का आशय है कि शाम होने पर सूरज अपनी दुकान समेट लेता है, यानी अस्त होने की तैयारी में जुट जाता है। ख, लाल चादर कवि ने किसे और क्यों कहा है। उत्तर, कवि ने सूरज को लाल चादर कहा है क्योंकि सूरज की किरणें लाल रंग की होती है और वह अपनी किरणों से पूरे आकाश को ढक देता है। अगला प्रश्न है, सूरज का सौदा किस किस को कहा गया है। उत्तर, सूरज का सौदा किरण, धूप और गर्माहट को कहा गया है। अगला है भाषा और व्याकरण। पहला, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे च और छ है, तो ये इसके शब्द बन जाएंगे अच्छा, अनुच्छेद, क ख हो गया, मक्खन, मक्खी, ये हो गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। अगला है अनेकार्थक शब्द तथा इसके वाक्य। पहला है स्वर। स्वर मीन्स आवाज, इसका वाक्य हो गया, उसकी आवाज बहुत मधुर है। अगला है हिंदी वर्णमाला में 14 स्वर है। ख, पत्र। पत्र मीन्स पत्ता या चिट्ठी, वाक्य हो गया, पेड़ के पत्ते हरे रंग के होते हैं। अगला है मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा। अगला है उत्तर, मतलब हो गया दिशा
और एक जवाब। इसका वाक्य हो गया, दिल्ली भारत की राजधानी की उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा वाक्य हो गया, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला है विलोम शब्द प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न, न्याय अन्याय, मर अमर, शांत अशांत। शब्द युग्म है उसके बाद समान समान। जो शब्द एक जैसा सुनने में लगते हैं उन्हें शब्द युग्म बोलते हैं। वाक्य हो गया, यह दोनों वस्तुएं एक समान है। दूसरा वाक्य हो गया, मैंने अपने सामान को स्टेशन पर छोड़ दिया। अगला है अन्न अन्न। इसका वाक्य हो गया, अन्न के बिना जीवन असंभव है। दूसरा वाक्य हो गया, यह एक अन्य प्रकार का पेड़ है। बाहर बाहर। एक बाहर मीन्स हो गया घर से बाहर, और बाहर मीन्स खुशहाली हरियाली, ये भी कर सकते हैं। वाक्य हो गया, वह बाहर खेल रहा है। आज तो फूलों की बहार आ गई। मेल मैल। मैंने अपने दोस्त से मेल किया। उसके कपड़े मैले हो गए थे। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर और भाषा की बात। आई होप आप ये अच्छे से कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।